मीन राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सप्ताह आपके लिए दुगना फायदा देने वाला है। दुगना फायदा का मतलब समझ लें कि ग्रहों का जो चाल अब आपके ऊपर प्रभाव देगा, वो आपको दो गुना फायदा देगा। तो क्या क्या फायदा देगा, इस वीडियो में समझिए अच्छे से, क्योंकि ये जो समय आपका रहने वाला है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले मित्रों, आपको ग्रहों से संबंधित स्थिति के बारे में अवगत करा दें। इस सप्ताह में जहां तक आपके राशि में इस समय शनि मौजूद हैं और शनि के साथ साथ मंगल भी मौजूद हैं, और शनि मंगल कुछ प्रभाव देते हैं नेगेटिव, ये समझ लीजिए। बाकी जैसा कि दो राजयोग बन रहा है, एक तो बुधादित्य योग बन रहा है, वो भी आपके लिए अच्छी बात यह है कि बुधादित्य योग जो बन रहा है वो द्वितीय भाव में बन रहा है, और द्वितीय भाव परिवार और वाणी भाव माना जाता है और धन भाव भी माना जाता है। तो इस भाव में इतना बेहतर राजयोग बनने से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ शुक्र जो तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में आकर स्वग्रही होकर मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसका प्रभाव भी इस सप्ताह में अब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी डिग्री जो है वो बढ़ चुकी है, तो आपको ज़बरदस्त रूप से फायदा देगा। केतु जो है वो इस समय छठे भाव में और राहु के सामने द्वादश भाव में मौजूद राहु के सामने रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो इस समय आपके लिए अच्छी बात है कि केंद्र में मौजूद हैं। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव, जो आपको कई अच्छे कार्य को बना देगा और फायदा तो ज़बरदस्त देगा, डबल फायदा देगा। क्योंकि ये दो जो राजयोग बन रहे हैं, एक तो आपके द्वितीय भाव, दूसरा तृतीय भाव में, तो इससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा हम आपको बताएंगे। और कुंडली भी हम फ्री में चेक करते हैं, हस्तरेखा भी फ्री में देखते हैं, हमारा कोई चार्ज नहीं है। यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो फ्री में हम देखते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, पहले वो दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें। और सब लोग लाइक करते हैं, आप भी लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कुंडली चेक हो जाए तो एक बार हमें ज़रूर बता दीजिए कमेंट में कि आपकी कुंडली चेक कर दी गई है। बहुत लोग नहीं बता रहे हैं, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि ज़रूर बता दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ केंद्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है गुरु के कारण, और द्वितीय भाव से अष्टम भाव एक्टिव रहने से परिवार को लेकर बहुत शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। जैसे कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, झगड़े हो, विवाद हो, कोई ऐसी स्थिति जिसमें कि थोड़े परेशानी वाली बात हो, परेशानी और टेंशन की बात हो, तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा, उसमें आपको राहत मिल जाएगा। और आपके पारिवारिक स्थिति को लेकर कुछ ऐसी शुभ स्थिति, अनुकूल स्थिति बन रहे हैं जिसमें आपको आपके परिवार की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग है। घर में, परिवार में कोई जो नवनिर्माण की बात हो, जैसे कुछ बनाना, कुछ शुरू करना, कोई नए काम की शुरुआत करना, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो ये जो आपका समय रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, मतलब अनुकूलता, शुभता से भरा हुआ आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। घर में कोई ऐसा बड़ा काम होगा या कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा जिसे आप पूरा कर सकते हैं और पूरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपका एक अच्छा समय है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आपको बता दें मित्रों, घर में बड़े बुजुर्गों का सहयोग, खास करके माता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। ये आपका अच्छा समय इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने परिवार का एक तरह से भरण पोषण, सहयोग, सपोर्ट आप खुद भी करेंगे, तो ये आपका अच्छा समय है। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो आपको बता दें आपके सप्तम भाव के स्वामी जो है वो इस समय द्वितीय भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि है। कहीं ना कहीं इस समय आपके जीवन साथी एकदम खुलकर आपसे बातें करेंगे, आपको मतलब सपोर्ट करेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे नया, जैसे कि कुछ खरीदारी करना, मार्केटिंग का काम करना, कुछ नए चीज़ों को खरीद कर देना, तोहफा देना, आपको मार्केटिंग कराना, इस तरह के आपके लिए, आपको खुश करने के लिए तरह तरह के प्रयोग और उपाय कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आपके संतान से संबंधित कोई अच्छा काम बनना, शुभ काम बनना, नया काम बनना, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। संतान
स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके संतान का कोई बड़ा काम बन सकता है। एक बात इस समय विशेष रूप से ध्यान देने वाली है और बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं कि रिश्ते यदि आते हैं आपके बच्चों के लिए, बच्चे यदि शादी की उम्र में हैं तो निश्चित रूप से रिश्ते आते हैं, शादी विवाह की बात होती है, पक्की हो जाती है। तो यदि कोई रिश्ते इस समय आपको प्राप्त होती है, रिश्ते आते हैं, तो वो बात बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, बात पक्की होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, जैसे कि शादी फिक्स हो जाना, शादी तय हो जाना, ऐसी स्थिति बन रही है। और ये भी कह सकते हैं यदि पहले से बच्चों की शादी तय हो चुकी है तो इस समय शादी होने की संभावना भी बनी हुई है। तो बहुत अच्छा माहौल आपको आपके घर में, परिवार में, लोगों के साथ देखने को मिलने वाला है। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अनुकूल, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव रिलेशन के बारे में आपको बता दें कि प्रेम संबंध को लेकर इतना अच्छा समय है कि मालव्य योग जो बन रहा है, ये मालव्य राजयोग का प्रभाव आपके प्रेम संबंध में बहुत सुकून देगा। खुलकर बातें करेंगे, आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत गहरे हो जाएंगे। एक दूसरे के भावनाओं को कदर करना, समझना, सहयोग करना, ये आपकी एक तरह का कह सकते हैं कि बहुत ही जरूरी समय रहने वाला है। आप इस समय ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आपके कहीं ना कहीं किसी से सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आपके रिश्ते यदि खराब हो रहे हैं तो वहां सहयोग प्राप्त हो सकता है, कोई सहयोग करके आपके रिश्ते को अच्छे कर देंगे, बेहतर बना देंगे। साथ ही साथ मित्रों, आपके प्रेम संबंध में बड़ी बात यह रहने वाली है कि आपको इस समय आपके साथ कोई इजहार कर सकता है, जैसे कोई प्रेम का इजहार आपके समक्ष कर सकता है या कर सकती है, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। तो प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय है। एक बड़ी बात आपको बता दें, इस समय आपको लवमेट से ही कोई तोहफा, कोई गिफ्ट, कोई सहयोग, सपोर्ट की आवश्यकता हो तो वो सब प्राप्ति का भी योग बन रहा है। तो ये समय काफी अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो थोड़े से परेशानी रहेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े से परेशानी रहेगी, भूलने की परेशानी रहेगी। जी हाँ मित्रों, थोड़े से स्मरण शक्ति का, समय पर काम नहीं करना, साथ साथ एलर्जी से संबंधित समस्या हो सकती है, नसों से संबंधित समस्या हो सकती है, जैसे कि अचानक दर्द होना, मोच आ जाना, ऐसी कोई समस्या आपको प्रभावित कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा खुद का, वरना थोड़े परेशान हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। अच्छी बात यह है कि केतु जो छठे भाव में है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, या ये कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में भी आप ये समझ लें कि आपका अचानक से ऐसे कोई सफलता प्राप्त होगा, ऐसा कोई सफलता प्राप्त होगा जिससे एकदम आप खुशी से झूम जाएंगे, इतना अच्छा समय है। तो जो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, या ये कह सकते हैं कि कोई डेट फिक्स होती है, तो आप तैयारी में लगे रहें, अच्छा समय है, बहुत भाग्यशाली समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस व्यापार के बारे में बात करें तो आपको 2 गुना फायदा होगा। सबसे पहले तो बुधादित्य योग बन रहा है। एक तो बुध आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, दूसरे सूर्य उच्च के हैं, तो ये 2 गुना फायदा देगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपके बिजनेस का एक बेहतर वैल्यू हो जाएगा, जिसके कारण आप यदि आसपास के जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी कारोबार हैं, उनमें आपका एक बेहतर और अलग से वैल्यू बढ़ने वाला है। आपको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, या नहीं भी करते हैं तो ये सूर्य का बेहतर प्रभाव आपके बिजनेस में ज़बरदस्त रूप से आपको आगे बढ़ा देगा, और आपके प्रोडक्ट, आपके कार्य, आपके व्यवहार से आपके बिजनेस पर ये कह सकते हैं कि वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरी बात, दूसरा जो फायदा हो वो ये है कि इस समय आपके बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, जिससे धन प्राप्ति का बहुत ज़्यादा तेज प्रभाव इस समय देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। और बड़ी बात यह है कि आपको 2 गुना फायदा मिलेगा, पहले से ज्यादा इस समय फायदा मिलेगा। इसके पीछे एक नहीं कई कारण है। एक तो देवगुरु बृहस्पति जो दशम भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठना, साथ ही साथ इस समय शुक्र का आप स्वग्रही होना, और साथ ही साथ इधर बुध और सूर्य का मिलन और द्वितीय भाव में यानी धन भाव में, तो 2 गुना फायदा आपको देगा। यह आपका बहुत अच्छा बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बात करें
जॉब की, तो जॉब के लिए भी आपको बता दें कि जॉब का कारक सूर्य माने जाते हैं, मंगल भी माने जाते हैं, शनि भी माने जाते हैं, गुरु भी माने जाते हैं, और इनका प्रभाव आपको बड़ा फायदा देगा। तो और छठे भाव में बैठे केतु का प्रभाव प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता दिलाएगा। तो इस सप्ताह में आप जॉब से के करीब महसूस करेंगे, मतलब एक रास्ता खुलने की संभावना है। तो ये आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो समझ लीजिए, इस समय आपका इज्जत मान सम्मान बहुत रहेगा और आपके वैल्यू, आपकी कद्र बहुत होगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका रहने वाला है। मतलब ये मानकर चलें कि बिजनेस में भी आपको फायदा मिलेगा, जॉब में भी आपको जॉब प्राप्ति का योग बना हुआ है, तो काम आपका बहुत अच्छा चलेगा, 2 गुना फायदा मिलेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये समय आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा बेहतर है कि आपके जॉब जहां आप कर रहे हैं, जहां आप कार्यरत हैं, वहां से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। वहां कुछ ऐसा काम बनेगा जिससे लोग आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करेंगे। ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। आगे बात करें तो इस समय फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। बड़ी बात और खुशखबरी ये कह सकते हैं कि कर्ज से आपको मुक्ति मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। जी हाँ मित्रों, कर्ज से आपको मुक्ति मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसीलिए इस समय बहुत राहत की बात है कि आप कर्ज से भी बाहर निकल जाएंगे, और कर्ज आपको नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है तब अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि कर्ज ना लें। वहीं बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपके खेल जगत में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बेहतर प्रदर्शन जो आपको सम्मान भी देगा, धन भी देगा, और मतलब आपका एकदम से नया समय कह सकते हैं, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों के लिए तो कह सकते हैं कि पुरस्कार, सम्मान, इज्जत सब कुछ प्राप्त होगा। आपके पद भी प्राप्ति का योग है, नए पद सृजन कर सकते हैं, आपका इतना अच्छा समय है। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो एकदम कह सकते हैं कि आपका भाग्योदय इस सप्ताह में हो जाएगा। इतना जबरदस्त समय आपका बेहतर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर हर तरह से समय आपका बेहतर चल रहा है। अब कुछ निगेटिव बातें या कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच ना रखें। दूसरी जरूरी बात, बहुत ज़्यादा सोचते रहना आपको परेशान करेगा। एकांत में रहना आपको परेशान करेगा। हाँ, कुछ समय दीजिए जिसमें कुछ प्लानिंग करें, कुछ अच्छी बात सोचें तो ये ठीक रहेगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग परेशान तो करेगा ही। आप बिना प्लान के कोई काम ना करें, किसी से प्लान को शेयर ना करें, अपने कार्य को अपने तक ही सीमित रखें तो बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इस समय बाहरी भोजन से बचें और लापरवाही से भी बचें, तो समय बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हमेशा नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।